Hello student, I Dilip Kumar from SS Educational Institute. Today we will discuss in our operating system that is the name is a scheduler. आज हम शेड्यूलर के बारे में जानेंगे कि शेड्यूलर क्या होता है, क्या रोल होता है शेड्यूलर का, इसे मैनेज कैसे किया जाता है शेड्यूलर को। हम एक्चुअल में आप सब जानते हैं कि जब हमारा कोई भी प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में होता है तो हम उसे प्रोग्राम कहते हैं, और जैसे ही वो हमारा प्रोग्राम मेन मेमोरी में शिफ्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेसेस। तो आज हम बात करेंगे प्रोसेस की, और जो कि हम बात चल रही है हमारी, हम प्रोसेस के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोसेस के कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या है। तो उसी से रिलेटेड टॉपिक चैप्टर है हमारा शेड्यूलर में बात करेंगे। तो शेड्यूलर इज द मैनेज ऑफ प्रोसेस। ये जो शेड्यूलर होता है हमारा, ये जो प्रोसेस होते हैं हमारे, उनको मैनेज करता है। दैट मीन्स प्रोसेस कौन से होते हैं बेटा? प्रोसेस वो होते हैं जो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जब आ जाता है हमारा प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस। उस प्रोसेस को ये मैनेज करता है, ठीक है। तो अब शेड्यूलर किस तरीके के, कितने टाइप के होते हैं? शेड्यूलर हमारे 3 टाइप के शेड्यूलर होते हैं। पहला है LTS, सेकंड STS, थर्ड इज MTS। द फुल फॉर्म ऑफ LTS इज अ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। एंड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको नीचे बता रखा है, देखिए यहाँ पर मैंने एक CPU लिया हुआ है, एक मेन मेमोरी है मेरे पास, एक सेकेंडरी मेमोरी है। जब सेकेंडरी मेमोरी में जो प्रोग्राम है हमारा, वो जैसे ही वो मेन मेमोरी में शिफ्ट होता है, तो इस काम को कौन करता है? इस काम को करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का ही वर्क है कि सेकेंडरी मेमोरी से उस प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लेके आना। दैट इज द वर्क ऑफ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ही प्रोग्राम से प्रोसेस को कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स सबसे जो मेन काम है इसका, सेकेंडरी मेमोरी में से प्रोग्राम को उठा के मेन मेमोरी में शिफ्ट करना। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट्स सेलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम द क्यू एंड लोड इनटू द मेमोरी व्हेन प्रोसेस चेंज द स्टेट फ्रॉम न्यू टू रेडी, देन देर इज अ यूज ऑफ LTS। दैट मीन्स कहने का ये है कि जैसे ही हमारा प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आता है, दैट मीन्स कि ये रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। ये न्यूली है ना, न्यूली क्रिएटेड हुआ ना, न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस है, होगा हमारा ये। जैसे ही सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आया, दैट इज कॉल्ड अ न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस, एंड दैट प्रोसेस इज रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। तो ये तुरंत रेडी हो जाएगा। हमारे मेन मेमोरी में वही प्रोसेस आते हैं जो रेडी CPU से एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होते हैं, सीधी सी बात है। तो जैसे ही हमारा सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आएगा प्रोसेस, दैट मीन्स लिखा हुआ है मैंने, स्टेट इसकी चेंज हो जाएगी, न्यू टू रेडी स्टेट में आ जाएगा। दैट इज अ यूज ऑफ LTS। ये LTS का काम है कि हमें सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस को मेन मेमोरी में लाना है, और वो मेन मेमोरी क्या काम करता है, वो रेडी हो जाता है उसके अंदर जो भी प्रोसेस आता है एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है ना। सेकेंड है हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में देखिए, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में बात करते हैं हम कि मान लीजिए LTS ने, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने मोर देन वन प्रोसेस मेन मेमोरी में लाके शिफ्ट कर दिए, P1 P2 P3। देखिए इसमें हमारे सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारे प्रोसेस पड़े, उसमें से 3 प्रोसेस उसने मेन मेमोरी में लाके शिफ्ट कर दिए, LTS ने लोड कर दिए, ठीक है ना। अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम है कि इस तीनों प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस सेलेक्ट करना है कि वो CPU के लिए प्रोसेस होने जाएगा। दैट इज द वर्क ऑफ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक। तो ये, इसको हम डिस्पैचर भी बोलते हैं कि ये डिस्पैच करता है इन तीनों में से कौन सा CPU के लिए एग्जीक्यूशन के लिए, दैट मीन्स रनिंग के लिए कौन सा जाएगा हमारा प्रोसेस। तो इसमें लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ CPU शेड्यूलर और डिस्पैचर। STS select a process among the process that are ready to execute, that means ready से execution के लिए जाएगा, and allocate CPU one of them। CPU के लिए allocate होगा इन तीनों में से जो मैंने लिखे हुए हैं, 3 में से कोई सा एक allocate करेगा CPU के लिए। that means STS या CPU scheduler make decision of which process to execute next। दैट मीन STS ये डिफाइन करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ही सेलेक्ट करता है कि फर्स्ट नंबर पे ये P1 जाएगा, सेकंड नंबर पे P3 जाएगा या P2 जाएगा। दैट इज द वर्क ऑफ STS। STS जो है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ही डिसाइड करता है कि जो रनिंग स्टेट में जो आ चुके हैं, जो रेडी स्टेट में जो हमारे पास प्रोसेसर आ चुके हैं, उनमें से फर्स्ट नंबर पे कौन सा प्रोसेसर CPU के लिए जाएगा, सेकंड नंबर पे कौन सा जाएगा, थर्ड नंबर पे कौन सा जाएगा, फोर्थ नंबर पे कौन सा जाएगा। दैट इज डिसीजन बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक। और उसके बाद करते हैं मीडियम शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर में MTS की बात करें तो
एमटीएस में देखिए मैंने जैसा कि फिगर में ड्रॉ कर रखा है, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। ओके, अब सेकेंडरी मेमोरी से कोई प्रोसेस अगर P1 यहाँ पे हमारा मेन मेमोरी में आ गया, दैट मीन्स कि ये काम किसने किया हमारा, ये एलटीएस ने किया हमारा, एलटीएस ने काम किया हमारा, ये यहाँ से इसको यहाँ लाया। उसके बाद यहाँ से P1 P2 P3 P4 4 प्रोसेस पड़े हैं। अब P1 को हमारा यहाँ पर किसने करा ये काम, एसटीएस ने, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे सीपीयू में एग्जीक्यूशन हो रहा है उस प्रोग्राम का, रनिंग स्टेट में आ गया है और एग्जीक्यूशन चल रहा है उसका, दैट मीन्स यहाँ पे उसको रिक्वायर पड़ गई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की, दैट मीन्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स प्रोग्राम हॉल्ट हो गया, ये प्रोग्राम, ठीक, हॉल्ट होने के बाद प्रोग्राम ये हमारा कहाँ पे पहुँच गया, प्रोग्राम हमारा ये जो है प्रोसेस हमारा, ये प्रोसेस हमारा पहुँच गया मेन मेमोरी में, ठीक है ना। मेन मेमोरी में पहुँचने के बाद अब यहाँ पर एसटीएस ने क्या शेड्यूल कर रखा है कि कौन सा प्रोसेस जाना है पहले, कौन सा प्रोसेस सेकंड नंबर पे आना है। तो एसटीएस सीपीयू को होल्ड तो कराएगा नहीं, आइडल तो रखेगा नहीं, वो तुरंत वो क्या करेगा, दूसरे किसी प्रोसेस को सीपीयू को एग्जीक्यूट करने के लिए भेज देगा। दैट इज द वर्क ऑफ एसटीएस। बट जो यहाँ पर लौट के जो हमारा प्रोसेस किसी कारण से जो होल्ड हो गया है, जो वेट पोजीशन में आ गया है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के कारण, वो क्या होगा, वो यहाँ पर नहीं रहेगा मेन मेमोरी में। इस मेन मेमोरी से वो स्वैप आउट हो जाएगा वो सेकेंडरी मेमोरी के लिए। और याद रखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो स्वैप इन और स्वैप आउट जो होता है वो मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में होता है, ठीक है। तो ये जो स्वैप इन और स्वैप आउट जो कॉन्सेप्ट होगा, दैट मीन ये प्रोसेस कहाँ से, मेन मेमोरी से स्वैप आउट हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी से, और कोई प्रोसेस जो रेडी होएगा, जो तैयार है वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी स्टेट में आना है, वो क्या करेगा, एलटीएस उठा के उसे, खाली जगह हो गई P1 यहाँ आ गया तो वो मेन मेमोरी शिफ्ट कर देगा। जैसे ही इस P1 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी इनपुट आउटपुट की, वो क्या करेगा, जैसे ही यहाँ P1 पे कोई भी एग्जीक्यूट है प्रोसेस, तो ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिसाइड करेगा कि अब मुझे यहाँ पर जगह हो गई मेन मेमोरी में, और P1 की जितनी भी रिक्वायरमेंट थी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की वो कंप्लीट हो गई हैं, तो वो P1 को एलटीएस उठा के मेन मेमोरी डाल देगा और फिर वो सीपीयू के लिए एसटीएस सीपीयू के लिए पहुंचा देगा। दैट इज द प्रोसेस, ये हमारा प्रोसेस है जो स्वैप इन और स्वैप आउट जो वर्क कर रहा है। ये किसका काम है, ये काम है हमारा एमटीएस का। ओके, एमटीएस का काम है स्वैप इन और स्वैप आउट करना, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ओके, आई थिंक आप लोगों के ये हमारे प्रोसेस के अंदर शेड्यूलर समझ में आ गया होगा। 3 टाइप का होता है, एलटीएस, एसटीएस एंड एमटीएस, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।